ओपी राजभर यूटर्न मार अखिलेश यादव को देंगे झटका। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म होती दिख रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की नई दिल्ली में अमित शाह से गुपचुप मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। यूपी में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ओम प्रकाश राजभर की भाजपा नेताओं से मुलाकात ने कई संकेत दे दिए हैं। इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि ओम प्रकाश राजभर सपा को छोड़कर भाजपा गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। सूत्रों का यहां तक कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया जा सकता है। ओपी राजभर ने की नेताओं से मुलाकात। मिली जानकारी के मुताबिक ओपी राजभर ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल से मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के गठबंधन में वापस आएंगे। सुभाषपा अध्यक्ष की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर भी चर्चा का बाजार काफी गर्म है। 18 मार्च हुई मुलाकात करीब घंटे तक चली। हालांकि आधिकारिक तौर पर ओम प्रकाश राजभर या बीजेपी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं चर्चा है कि सुभाषपा को कुछ दिनों में राज्य की नई सरकार में जगह मिल सकती है। उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अखिलेश का साथ छोड़ने पर राजभर का बयान। वहीं कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव का साथ छोड़ने पर राजभर ने साफ कर दिया है कि वे सपा प्रमुख के साथ अपना गठबंधन जारी रखने वाले हैं। वे कहते हैं कि मैं अखिलेश यादव के साथ ही रहूंगा। अभी से हम 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। अखिलेश यादव से मुलाकात की है। हमारी सीटें बढ़ी हैं और सपा गठबंधन 125 सीटों तक पहुंचा। यह हमारी हार नहीं बल्कि गठबंधन की जीत है। चुनाव में बीजेपी के दिग्गज हारे हैं। उन्हें भी अपनी कमजोरी का पता है। सपा के साथ गठबंधन जारी रहेगा। हम तो जहाँ जिस इलाके में है उस इलाके में तो हमारा प्रदर्शन 1 नंबर है। अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुला, आजमगढ़ खाता नहीं खुला, गाजीपुर खाता नहीं खुला, मऊ में 4 में 3 हम जीते, बलिया में हम 4 जीते, बस्ती में 4 जीते, सिद्धार्थनगर में जो संत कबीर नगर में 2 जीते और आपके सिद्धार्थनगर में हमने वहाँ 4 जीता है। तो हम जहाँ हैं वहाँ तो हम कमजोर कहाँ हैं, हम तो 1 नंबर है। तो फिलहाल कोई इरादा नहीं बीजेपी ज्वाइन करने? ना अभी कोई इरादा नहीं है। हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं। नहीं है, मतलब बाद में हो सकता है। हम अखिलेश जी के साथ हैं। 24 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। अभी ये सामने स्थानीय निकाय चुनाव है, उस स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। राजभर का राजनीतिक सफर। राजभर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1981 में की थी, वह भी कांशीराम से प्रभावित होने के बाद। शुरुआत में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था और बनारस के जिलाध्यक्ष बने थे। हालांकि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर की मायावती के साथ तल्खी बढ़ गई थी। 2001 में उन्होंने बसपा छोड़ दी और सोनेलाल पटेल की पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ भी वह ज्यादा नहीं टिक सके। इसके बाद 27 अक्टूबर 2002 को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कहीं से उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि वोट प्रतिशत ठीक ठाक रहा। 2007 के उत्तर प्रदेश चुनाव में 97 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे पर सीट नहीं मिली। 2009 के चुनाव में अपना दल के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस बार भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2010 के बिहार और 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार उतारे, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया। 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 4 पर जीत हासिल हुई। छात्र जीवन में राजभर टेम्पो चलाकर अपना खर्च निकाला करते थे। धीरे धीरे कुछ पैसे बचाए और बाद में जीप खरीदी और पैसेंजर ढोने का काम किया। इसके बाद उनकी जान पहचान अच्छी होने लगी। इसी कड़ी में कुछ राजनेताओं से उनकी पहचान हो गई और उसके बाद उन्होंने राजनीतिक का रुख किया। ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। यही कारण है कि उन्हें पिछड़े वर्गों का एक अच्छा खासा समर्थन मिलना शुरू हो गया था। भाजपा के साथ में उन्होंने गठबंधन भी इसी शर्त पर किया था कि सरकार बनी तो पिछड़ों के आरक्षण में बंटवारा कर दिया जाएगा। पिछले चुनाव एनडीए के साथ लड़ा और मंत्री बने। ओम प्रकाश राजभर ने पिछला यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। एनडीए के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
इसके बाद ही वो योगी सरकार में मंत्री बने, लेकिन कई बार उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया और फिर उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया गया। अभी फिलहाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सपा के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर चुनाव के मैदान में उतरी थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी राजभर ने बीजेपी को लेकर आक्रामक तेवर दिखाए और सूबे से योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरते रहे। हालांकि चुनाव में सपा की हार के बाद से ही अटकलें लगने लगी कि राजभर एक बार फिर रास्ता बदल सकते हैं। सभी पार्टियों के लिए राजभर इतने महत्वपूर्ण क्यों है? सवाल ये है कि सभी पार्टियों के लिए ओम प्रकाश राजभर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल उत्तर प्रदेश में राजभर वोटों की संख्या लगभग 12% है। पूर्वांचल में इसकी तादाद ज्यादा है। गाजीपुर, चंदौली, घोसी जैसे क्षेत्र में राजभर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। लोकसभा की ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां राजभर वोट 50,000 से 2.5 लाख तक के बीच में है, जैसे कि बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही। यही कारण है कि सभी बड़ी पार्टियां राजभर को अपने साथ गठबंधन में शामिल करने को तैयार रहती हैं। अकेले दम पर कभी नहीं जीती सुभाषपा। अगर बात ओपी राजभर की जाए तो इतिहास गवाह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले दम पर कभी जीत नहीं दर्ज कर सकी है। अगर बात 2012 के विधानसभा चुनाव की जाए तो राजभर की पार्टी ने 52 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और इनमें से किसी भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी, बल्कि उसके 48 उम्मीदवारों की तो जमानत भी जब्त हो गई थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो इस चुनाव में राजभर की पार्टी को महज 5% वोट मिले थे। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। बीजेपी के नेतृत्व वाले ये गठबंधन को यूपी चुनाव में प्रचंड जीत मिली। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 में से 273 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर ली। ओम प्रकाश राजभर जिस विपक्षी गठबंधन में शामिल थे उसे 125 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जिस जहूराबाद विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं वह गाजीपुर जिले में पड़ता है और गाजीपुर में बीजेपी गठबंधन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। बहरहाल नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। नतीजों के बाद एक बार फिर दल बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब आने वाले समय ही बताएगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यूटर्न लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।